सर, आप बोल रहे हैं कि झारखंड बिहार एक है, लेकिन एक यहाँ नई पार्टी का उदय हुआ है जेबी कैसेस का। वो बोल रही है यहाँ स्थानीय नीति चलेगा, 1932 का खतियान चलेगा, यहाँ झारखंड में बिहारियों का कब्जा है। उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, झारखंड में बिहारियों का कब्जा नहीं है और बिहार में झारखंडियों का कब्जा नहीं है। इस देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जाके रह सकता है, कहीं भी जाके रह सकता है। और अगर आप ऐसा बोलेंगे तो झारखंड में जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, क्या उनको आप भगा दीजिएगा? और क्या झारखंड के जितने सांसद जो हैं, जो जाके दिल्ली में बैठते हैं, क्या दिल्ली वाले लोग उनको भगा देंगे? ये देश है और हमारी नेशनलिटी जो है ना, वो ना झारखंडी है ना बिहारी है। हमारी नेशनलिटी जो है हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम लोग जाके रह सकते हैं। ये चुनावी मुद्दा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा नहीं ठहरेगा, क्योंकि आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने ये मतलब कि डिवाइड एंड रूल का नियम लगा के जो भी उन लोगों ने किया था। तो आप संवैधानिक तरीके से मुद्दों को मांग कीजिए। आप मांगिए कि कोयला कौन लूट रहा है, आप मांगिए कि यहाँ पे झारखंड के गरीब लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि कोयला खदानों में जमीन हमारी गई है, हाँ। तो यहाँ ठेकेदार भी यहीं के लोगों को बनना चाहिए, लेकिन बाहरी लोग यूपी बिहार के लोग आकर कब्जा कर चुके हैं। देखिए, ये कहीं नहीं तो कहीं एक वैसा परसेप्शन है जैसा झारखंड और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र से मार के भगाया गया था, नासिक रेलवे स्टेशन पे मारा गया था। ये वही सोच को जो है जिंदा किया जा रहा है। वैसे सोच के का मैं मनीष कश्यप समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि ये भारत है। जब धारा 370 हटता है तो झारखंड के लोगों को भी खुशी होती है कि हम जाके कश्मीर में ज़मीन खरीद के वहाँ पे बस सकते हैं। बिहार के लोगों को भी खुशी होती है, महाराष्ट्र के लोगों को भी खुशी होती है। हमारा नेशनलिटी इंडियन है, हम भारत के किसी भी कोने में जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। ये हमारा सोच होना चाहिए, ये सोच नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर यही सोच रहे तो बाद में दूसरे राज्य के लोग कहेंगे कि नहीं, हम अपने राज्य से गुजरने वाले हाईवे से जो है झारखंड के लोगों को नहीं गुजरने देंगे, ट्रेन जो है हम नहीं जाने देंगे। सही है कि नहीं है? हम हवाई जहाज जो है दिल्ली से रांची में लैंड नहीं होने देंगे। देखिए, ये वैसे लोग हैं जो लोगों को उग्र बनाते हैं। आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बदलिए। यही सोच अगर चाइना के लोगों के अंदर होता, रसिया के लोगों के अंदर होता, अमेरिका के लोगों के अंदर होता। अमेरिका के लोग कहते हैं कि न्यूयॉर्क के लोग जो है लॉस एंजलिस नहीं जा सकते हैं, लॉस एंजलिस के लोग जो है वहीं पे कैलिफोर्निया नहीं जा सकते हैं, कैलिफोर्निया के लोग जो है फ्लोरिडा नहीं जा सकते हैं। तो अमेरिका जो है इतना बड़ा देश और इतना शक्तिशाली देश नहीं होता। तो ये चीज़ें समझिए, पढ़े लिखे लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं। कुछ अनपढ़ लोग इस बार दावा कर रहे हैं कि 55 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और झारखंड के लोकसभा देखिए, लड़ना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। लड़िए आप चुनाव, अच्छे मुद्दों के साथ लड़िए, झारखंड के विकास के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, झारखंड के जमीन के लिए, झारखंड के मिट्टी के लिए, झारखंड के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए लड़िए। लड़ना चाहिए, वैसे मुद्दों पे मत लड़िए जो संभव ही नहीं है। यूपी के लोग बोलेंगे हमारे बॉर्डर से कोई नहीं घुसेगा, उड़ीसा के लोग बोलेंगे हमारे बॉर्डर से कोई नहीं घुसेगा, बंगाल के लोग बोलेंगे हमारे बॉर्डर से कोई नहीं घुसेगा, बिहार के लोग बोलेंगे हमारे बॉर्डर से देखिए, ये एक देश है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से आपको रहने का अधिकार मिलता है। आप इस देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। क्या जो पार्टी ये मुद्दा लेके लड़ रही है, क्या वो पार्टी के सारे लोग सिर्फ झारखंड में ही रहते हैं, झारखंड से बाहर नहीं निकलते हैं? इसका मुद्दा ये है कि 1932 खाद्यान्न आधारित यहाँ का रोजगार मिला जाए, क्योंकि यहाँ पे होता है कि जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड का जो जॉब होता है वो यहाँ के झारखंडियों लोगों को मिलेगा उनका। देखिए, अगर ये मुद्दा है कि झारखंड के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, अगर ये मुद्दा है तो उनके मुद्दे का स्वागत है और एकदम मनीष कश्यप स्वागत करेगा। ऐसे पॉजिटिव मुद्दों को लेके आइए, एकदम पॉजिटिव मुद्दों को लेके आइएगा तो अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव मुद्दों को नहीं लेके आइएगा तो हम जैसे लोग जो है निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि जो उस पार्टी के नेता है, उन सब का जन्म बिहार में हुआ था, उन सब का जन्म बिहार में हुआ था। हम लोगों को किस प्रकार से बांटा गया? पहले बंगाल से बांटा गया, सही है कि नहीं? हम लोग बंगाल में थे, तो अब हम कहना शुरू करें बंगाली को भगाएंगे यहाँ से, फिर उड़ीसा से अलग हुए, फिर कहना शुरू करेंगे उड़ीसा के लोगों को भगाएंगे। ये चीज़ें सही नहीं है। आप सही तरीके से राजनीति कीजिए, लोग खुद आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको नेता बनाएंगे, आपको मंत्री बनाएंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन गलत तरीके से राजनीति कीजिएगा तो लोग जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सही राजनीति करने वाले झारखंड के सारे युवाओं का स्वागत है, मनीष कश्यप उन लोगों का साथ देगा। लेकिन गलत तरीके से आप लोगों को उग्र कीजिएगा तो हम अपनी बातों को स्वतंत्र तरीके से रख रहे हैं।
हम किसी को गलत या बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी बातों को रख रहे हैं कि हमारा ये सोच है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, क्या मनीष कश्यप जैसे पहले सरकार के खिलाफ गलत नीतियों गलत कामों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपने ही सरकार के खिलाफ गलत नीतियों गलत कामों पर आवाज़ उठाएंगे? अच्छा, हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं क्या? अभी जाके हमारा वीडियो देख लीजिए, जहाँ जहाँ हम देखिए, हमें जहाँ लगेगा हम अपने तरीके से आवाज़ उठाएंगे। हम आपको बोलेंगे कि चलिए रोड पे वीडियो बनाइए, नाला पे वीडियो बनाइए, बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा, काहे कि आपको नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज होगा तब तो हमारे नॉलेज में जो जो लगेगा, जहाँ जहाँ आवाज़ उठाना चाहिए वहाँ वहाँ आवाज़ उठाते हैं। अभी नीट पेपर पे भी आवाज़ उठाए हैं, अभी श्रेया का जो हत्या हुआ है, रेप करके हत्या हुआ है औरंगाबाद में, उस पर भी आवाज़ उठाए, अमन कुमार पे भी आवाज़ उठाए, ये डॉक्टर साहब हैं इनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, और बिहार में जो पुल गिर रहा है उस पर भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम काम कर रहे हैं भाई अपने हिसाब से, आप भी अपने हिसाब से काम कीजिए, और सब लोग अपना अपना हिस्से की लड़ाई लड़ लेगा ना, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि बिहार और झारखंड इस देश का नंबर 1 और नंबर 2 राज्य बन जाएगा। लेकिन हम लोग आपस में लड़ेंगे ना, तो जैसे अभी भी पीछे है, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ है, सबसे ज्यादा लाइट कहाँ कट रहा है आपके आज के समय में? झारखंड। नहीं, हजारीबाग रह रहा है तो हजारीबाग वाले लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ, कोडरमा में तो कोडरमा वाले लोग, गिरिडीह में रह रहे हैं तो गिरिडीह वाले लोग कह रहे हैं, पूरे झारखंड में कट रहा है। तो इस पे आवाज उठाइए। यहाँ से बिजली बांग्लादेश तक जा रही है, बांग्लादेश तक, यहाँ बिजली मिलिए नहीं रहा है, इस पे कोई नेता आवाजें नहीं उठा रहा है। काहे की पता है, काहे पैसवा वहाँ से लेके चुनाव लड़ना है,